महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव मनाने के मुद्दे पर उद्धव सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान किया है। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राम कदम और शिवसेना नेता आनंद दुबे और हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत अभिषेक पहले आप ही के साथ कर लेते हैं। एक बार पूरे सिलसिलेवार ढंग से समझाइए कि आखिर घमासान फिर से क्यों मचा हुआ है दही हांडी को लेकर। देखिए, इस पूरे मामले में पिछले साल भी कोविड काल में ऐसे समय में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, सरकार ने दही हांडी कार्यक्रम बनाने से मना कर दिया था और लोगों को शालीनता बरतने की अपील की थी। इस बार भी राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि डेल्टा प्लस या दूसरे वेरिएंट के जो वायरस सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और केंद्र सरकार की एक चिट्ठी का हवाला दिया है कि बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या तैयारी है आपकी दही हांडी को लेकर? देखिएगा, इस मंथना के आरंभ में मैं आपसे कह दूं कि हम कोई भीड़ करने की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी के साथ एक परंपरा है, एक संस्कृति है, हिंदुओं का एक त्यौहार है, भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है, वह मनाया दिया जाए पारंपरिक तरीके से। भीड़ जुटाना और भीड़ जुटा करके ये जो कोरोना की महामारी है उसे फैलाना, ये हम कतई नहीं चाहते। पर महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी उद्धव सरकार हमें इसके लिए भी अनुमति नहीं देंगी। सवाल यह उठता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए सरकारों का, पर यह कैसी सरकार है? अन्य धर्म के लोग उनके किसी त्यौहार के लिए अनुमति पूछते हैं, उद्धव सरकार रातों रात देती है। पर हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके हमें सबूरी की नसीहत दी जाती है। अन्य धर्मों को अनुमति देते समय ये इनकी सबूरी कहाँ जाती है? हम केवल और केवल इतनी ही मांग कर रहे हैं कि परंपरा के तहत भीड़ न इकट्ठा करते हुए, पूरे नियमों का पालन करते हुए हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हमें मनाने की अनुमति दे। पर ठाकरे सरकार न सुनने को तैयार है, न ठाकरे सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना है। निर्णय नहीं लेना, यही विगत 2 वर्षों से उनका निर्णय है। दूसरी ओर देखो कैसी विडंबना है, महाराष्ट्र में सब कुछ खुल गया पर मंदिर नहीं खुले। हम मंदिरों के बाहर भी भीड़ नहीं चाहते। जिस प्रकार से रेलवे में आपने 2 वैक्सीनेशन जिसने लिए हैं उनको रेल की यात्रा में सफ़र करने की अनुमति दी, क्या वैसा नियम मंदिरों में दर्शन करते समय नहीं लग सकता? इसके पूर्व भी मंदिर खुले थे, ऑनलाइन लोग पास ले रहे थे, पास लेकर मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे थे। भीड़ इकट्ठा करने की बात हम नहीं कह रहे। हम मान के चलते कि हजारों लोग नहीं, कुछ लोग तो दर्शन कर पाएंगे। पवित्र मास चल रहा है, पर ठाकरे सरकार ने बियर बार खोलने के लिए नियम बनाए, शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए। हम यही मांग कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के तहत भले दिन में 100 नहीं, 200 नहीं, जो भी कम से कम लोग दर्शन कर सके, तो उनके श्रद्धा को, आस्था का ये कब करेगी सम्मान ठाकरे सरकार? अब ये बुनियादी सवाल उठाने के बाद इन्होंने अपने कर्णों में कौन सी रुई डाल के रखी है, आंखों में माँ गांधारी के भांति कौन सी पट्टी बांध के रखी है कि हमारी आवाज़ उनके कर्णों तक नहीं जाती? और वही कारण है आज हम मंदिरों के बाहर शंखनाद कर रहे हैं, घंटानाद कर रहे हैं, इनकी कुंभकर्ण की निद्रा से इनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरा के तहत नियमों का पालन करते हुए, कोई भी भीड़ इकट्ठा न करते हुए भी हिंदुओं का त्यौहार मनाने की हमारी मंशा है। पर जब से विगत 2 वर्षों से सोनिया गांधी के साथ इन्होंने सत्ता साझा क्या कर दी, इन्होंने हिंदुत्व को पूरी तरह से त्याग दिया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे एक ज़माने में कहा करते थे कि जिस दिन वह दिन आएगा कि कांग्रेस के साथ जाने की बारी आएगी
वे अपने दल को स्वयं समाप्त करेंगे। ये बोल हमारे नहीं है, ये शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे जी के हैं। अब जो दल बिल्कुल, और राम कदम जी यहाँ पर शिवसेना नेता आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जवाब जान लेते हैं। आनंद जी, क्या लगता है सरकार क्या कुछ ढील दे सकती है इस दही हांडी के लिए? एक तरफ केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख रही है कि यदि आपके यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है, हम तीसरी लहर के बहुत ही करीब हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण ज्यादा है वहां नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में सोचिए। वही बात एक हमारे तरफ केंद्र के मंत्री कहते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। देखिए जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप था। रंग नहीं ये जब बोल रहे थे शिवानी जी तो मैं चुप बैठा था। राम कदम जी, एक बार आनंद दुबे जी का भी जवाब सुन लेते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार ने रंग बदले हैं, ये शिवानी जी इनके पास महाराष्ट्र पेशेंस नहीं है। यदि इनके पास पेशेंस नहीं है तो आप दोनों तरफ को बोलने क्यों कहती हैं? हम भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, यही भीड़ बोलेंगे, नहीं हम इकट्ठा कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे। राम कदम जी, एक बार आनंद जी का भी जवाब सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है? जब तक ये बीच में बोलेंगे मैं नहीं आप बोलूंगा। अपनी बात रखिए आनंद जी। शिवानी जी, एक तरफ राज्य सरकारों को हिदायतें दी जा रही है केंद्र की तरफ से कि आप नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़िए। एक तरफ आप देखिए कि केरला में 30,000 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि कोरोना अपना रूप बदल के डेल्टा वायरस के रूप में जा रहा है और इनको आपदा में अवसर सूझता है। अरे ये जिस कृष्ण भगवान की बात करते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान ने लोगों की जान बचाने के लिए वर्षा और तूफान से गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। उस कृष्ण भगवान के यदि आदर्शों को मानते तो आज आप ये बात नहीं कहते। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांवड़ यात्रा नहीं करने का फैसला लिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन दोनों मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह त्योहार, यह उत्सव ज्यादा रूप में बच्चे मनाते हैं जिनकी उम्र 12 साल से 20-25 साल के वर्ष की होती है। आप देखिए कि अभी तक बच्चों का वैक्सीन नहीं आया है। यदि पूरे महाराष्ट्र में हम इस उत्सव को मनाने की आजादी देते हैं और हजारों लाखों की तादाद में भीड़ होती है और बच्चे संक्रमित होते हैं, इसकी जवाबदारी क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? नहीं लेगी। कल ही देखिए हमारे मुंबई के एक अनाथ आश्रम में 18 बच्चे, कहीं 12 बच्चे आज अगर कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व तो है पहले लोगों की जान बचाना। इन्हें क्या है, ये तो चिल्लाएंगे क्योंकि इनका काम है, ये तो राजनीति करने के लिए ही जन्म लिए हैं। लेकिन शिवानी जी, सरकार में आज हम बैठे हैं, हमारी जवाबदेही है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि मेरा कुटुंब मेरी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र हमारा एक परिवार है, इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सरकार का मुखिया हूं, इनका कुछ नहीं है। ये विपक्ष में बैठे हैं। जहां आनंद जी, अब यहाँ पर जवाब भी ले लेते हैं राम कदम जी से। राम कदम जी, आनंद जी का कहना है कि आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोरोना का असर नहीं पड़ेगा दही हांडी पर? मेरी बात कहाँ कट गई मुझे पता नहीं, पर मुझे आप बताएं। हमने भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं कही, हमने कोई एक के ऊपर एक पिरामिड लगाने की बात नहीं की। एक छोटा सा कोई बालक बोलो, कोई व्यक्ति बोलो, एक आदमी की ऊंचाई उतनी मटकी लगाए परंपरा के तहत और उसे फोड़े, क्या इसकी भी अनुमति नहीं देंगे आप? परंपरा के तहत हिंदू त्योहार भीड़ इकट्ठा न करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हिंदू भाई मनाता है, तो शिवसेना को इस पर आपत्ति क्या है? और यहाँ पर शिवसेना के नेता कह रहे हमारा कुटुंब हमारी जिम्मेदारी। ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सब पर थोप दिया। आप मरो, आपका काम देखो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग तड़प तड़प करके 2 वर्षों से कोरोना के कारण लोगों की मौत हुई, ना सरकार इनके बंगले के बाहर गई, ना सरकार घर के बाहर निकली। सरकार ने केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने फेसबुक लाइव पर कहा गर्म पानी पियो, खिड़की लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। इसके अलावा 1 रुपए की पैसी, महज 1 रुपया किसी को नहीं दिया, केवल और केवल नसीहत। अभी हम क्या मांग कर रहे हैं? राम कदम जी, एक सवाल मेरा है, मनाने की अनुमति मिले। राम कदम जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से राज्य सरकार ने एक लेटर का हवाला दिया है, वो लेटर को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने
दही हंडी और उसके साथ साथ और दूसरे त्योहारों को लेकर के 2-3 सामने जो गणेशोत्सव है उनको लेकर के ये कहा है कि इसमें भीड़ इकट्ठा हो सकती है और कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं। क्या उस पत्र से आप इत्तेफाक रखते हैं? और राज्य सरकार द्वारा ये पत्र सार्वजनिक किया जाना क्या कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है बीजेपी को? मुझे बात बताइए अभिषेक जी, इस मंथना में मैं आरंभ से यही बात कह रहा हूं कि हम भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे। भीड़ इकट्ठा करने के हम विरोध में हैं। हम कह रहे हैं परंपरा के तहत भगवान कृष्ण का जन्म भीड़ इकट्ठा न करते हुए भी मनाया जा सकता है, ये पहली बात। और मंदिरों में भी भीड़ इकट्ठा करके दर्शन करने की बात नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, कुछ और नियम बनाए जाए। हजारों लोगों की जगह पे 200-500 लोग का भी अगर दर्शन होता है नियमों के तहत, तो ठाकरे सरकार को आपत्ति क्या है? ये 2 बुनियादी मूल सवाल है। अब ठाकरे सरकार को सियासत करना और केंद्र की ओर उंगली दिखाना और लोगों के मन में भ्रम फैलाना इनकी फितरत है। इनको कोई निर्णय ही लेना नहीं है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान एक नया खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र में। उस खेल का नाम है आपसे एक सवाल है। इस खेल में पूरा ध्यान है। आनंद दुबे जी आपसे एक सवाल है। आनंद दुबे जी आपसे एक सवाल है कि अगर पूरे देश के मैक्सिमम जगहों पर मंदिर खुल गए हैं तो राज्य सरकार को मंदिर से क्यों, अगर मॉल खुल सकते हैं वहां पर कोरोना नहीं जाएगा, मंदिर में कोरोना क्यों जाएगा? और दूसरा वही सवाल कि जो केंद्र सरकार का पत्र सार्वजनिक किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, क्या जानबूझ के शिवसेना बीजेपी को काउंटर करना चाहती है, लोगों के बीच में बताना चाहती है कि बीजेपी की सरकार एक तरफ बंद करने का आह्वान कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग जानबूझ के अपने ही सरकार का हवाला देते हुए और इस तरीके से दूसरी तरफ मंदिर खोलने या दूसरे इवेंट करने की तैयारी कर रहे हैं? अभिषेक जी, पहले मैं राम कदम जी के प्रश्न का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार 1.5-2 वर्षों में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने राज्य की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो राम कदम जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उद्धव साहब के काम की तारीफ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और WHO उद्धव साहब के काम की तारीफ कर चुके हैं। तो आपको पहले यह तय करना होगा कि मोदी जी सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय अभिषेक पांडे जी ने जो सवाल पूछा कि राज्य सरकारों में मंदिर नहीं खोले गए और हमने पत्र सार्वजनिक किया। अभिषेक जी, कल ही मैं सुन रहा था इस्कॉन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण का मंदिर है, उन्होंने यह तय किया है कि इस बार की जन्माष्टमी का जो पूजन और दृश्य है हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना अभी भारत से गया नहीं है। कोरोना एक महामारी का रूप, बल्कि वेरियस बदल बदल के अपने रूप बदलता है। तो वहां पर क्लियर हो गया। आनंद जी, राम कदम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े और घमासान लगातार जारी है अभी भी दही हांडी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच में। और अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर पा सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर जल्द खत्म हो रहा है।